देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से दो टॉपिक इसके अंदर है जिसमें क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। एक एचडीआई से मैंने बहुत बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 6 से 7 बार कंटिन्यू मैंने ये क्वेश्चंस को देखा है जिसमें एचडीआई के बारे में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके डायमेंशन के बारे में, इस टॉपिक इंडिकेटर्स के बारे में इससे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये यूएनडीपी किसने इंट्रोड्यूस्ड किया इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एचडीआई आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेकेंड नंबर मैंने देखा फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। एसडीजी भी आपका एक आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ये आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम चलेगा। एसडीजी ये भी इंपॉर्टेंट था तो वो मैं अलग से करवा दूंगी, ठीक है। तो आज हम लोग देखिए ये एचडीआई और फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, दोनों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई क्वेश्चन इससे आ जाएगा तो फिर देखिए एचडीआई आपका क्या है, एचडीआई क्या है और करंट में रैंक क्या है इंडिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप पहले का तो पढ़ेंगे साथ साथ आप उसका करंट वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें एचडीआई क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये इंट्रोड्यूस्ड किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया, ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1990 में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ। ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, 1990 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। और एचडीआई क्या आपका है, फर्स्ट एचडीआई रिपोर्ट कब आया आपका, 1990 में आया फर्स्ट एचडीआई रिपोर्ट, ठीक है। और एचडीआई के डायमेंशंस क्या है, ठीक है, इसके 3 डायमेंशन है। फर्स्ट क्या है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। एचडीआई का मतलब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अंदर इसके डायमेंशन क्या है कि जो भी कंट्री होता है उसके अंदर जो लोग हैं उनका एक लॉन्ग मतलब अच्छा उनका हेल्थ रहे, लॉन्ग हेल्दी लाइफ हो उनका, ठीक है। दूसरा ये है कि वो नॉलेजेबल, जो भी लोग हैं वो क्या होंगे, नॉलेजेबल होने चाहिए। और थर्ड इज कि उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यापन करे, बहुत अच्छी तरीके से रहे, तो उनका एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। तो इसके 3 डायमेंशन आते हैं, लॉन्ग हेल्दी लाइफ, बीइंग नॉलेजेबल एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम देख रहे हैं एचडीआई की इंडिकेटर्स, ठीक है। एचडीआई के 3 इंडिकेटर्स हो जाते हैं। फर्स्ट क्या है, लॉन्गिविटी, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। आपको एचडीआई गिवन है, आपको 4-5 ऑप्शंस गिवन होंगे, ठीक है, वहाँ पे लॉन्गिविटी लिखा हुआ है, नॉलेज लिखा हुआ है, आपको बताना है कि उसके इंडिकेटर्स कौन कौन है ऑप्शंस में। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट इंडिकेटर क्या है, लॉन्गिविटी है, सेकेंड इज नॉलेज और थर्ड इज पर कैपिटा इनकम। और एचडीआई का फॉर्मूला अगर हम बात करें √3L × K/P, L वही लॉन्ग हेल्दी लाइफ, K है नॉलेज, P फॉर पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो पूरे एचडीआई चैप्टर से आपको क्या क्या समझ में आया, एचडीआई कब आया, 1990 में आया, किसने इंट्रोड्यूस किया, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंट्रोड्यूस किया। और एचडीआई की अगर हम बात करें तो इसमें 3 डायमेंशन है, एक तो लॉन्ग हेल्दी लाइफ होना चाहिए, जो वहां पे एक कंट्री के अंदर जितने लोग रहते हैं, ठीक है, उनका एक अच्छा लाइफ हो, हेल्दी लाइफ हो, जो लोग रहते हैं वो नॉलेजेबल हो, ठीक है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा हो। उसके बाद इसका इंडिकेटर्स मैंने क्या बताया, लॉन्गिविटी वही है लॉन्ग हेल्दी लाइफ, ठीक है, उसी को लॉन्गिविटी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड है नॉलेज होना चाहिए, थर्ड है पर कैपिटा इनकम। आप दोनों चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारा सेकेंड नंबर में आता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसके पहले मैं एक चीज बताना भूल गई कि एचडीआई, ठीक है, एचडीआई में आपसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एचडीआई इंडिया का क्या पोजीशन है, एचडीआई में जानना बहुत जरूरी, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया का क्या पोजीशन है एचडीआई में, तो आप लोग जान लीजिए 132 132 रैंक है इंडिया का एचडीआई में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना रैंक है एचडीआई का,
132। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे करंट मान लीजिए पूछा जाएगा तो आपको जानना चाहिए, या फिर आपको करंट के बारे में तो मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। तो 132 रैंक है HDI में, किसका? इंडिया का। इंडिया का रैंकिंग कौन सा है? 132, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है, PQLI। तो ये PQLI है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? पूछा गया है किसने इंट्रोड्यूस किया है? मॉरिस डी मॉरिस ने। ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? मॉरिस डी मॉरिस ने इंट्रोड्यूस किया है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स HDI से पहले आया। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स HDI से पहले आया था, उसके बाद HDI आया है, ठीक है। और इसका अगर बात करें फॉर्मूला का, तो इसमें क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना लाइफ एक्सपेक्ट करे, एक्सपेक्टेंसी। सेकेंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं जिसको शिशु बोलते हैं, वो इन्फेंट, उनको क्या बोलते हैं? इन्फेंट, ठीक है। उनका जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब उनका जो मृत्यु दर है, वो आ जाएगा इसके अंदर। और थर्ड है लिटरेसी रेट, कितने लोग शिक्षित है, तो वही लिटरेसी रेट, ठीक है। तो ये तीनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो वो आ जाता है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। आपको समझ में आया क्या है? फर्स्ट नंबर पे क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेकेंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका मोर्टेलिटी रेट। और लिटरेसी रेट, मतलब नवजात शिशु जो बहुत छोटे बच्चे, उनका मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट, ठीक है। इनको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा PQLI। उसके बाद है डायमेंशन की, अगर हम बात करें, इसके 3 डायमेंशन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट, ये तीनों डायमेंशन है। अगर आपसे PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का अगर पूछा जाए डायमेंशन, तो ये तीनों डायमेंशन इसके, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, इस पे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे देखे थे, ठीक है, मैंने पहले करवाए भी है, लेकिन ये टॉपिक मैं अभी लास्ट टाइम चल रहा है, तो आपको रिवाइज बहुत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आई, ठीक है। और मैं इसी तरीके की वीडियो लेकर आती ही रहूँगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब लोग मिलेगी बहुत अच्छी वीडियो के साथ। और मैं क्विज डालती हूँ आप सबके लिए, उसको ज़रूर देखा करिए, मैं आपके लिए डालती हूँ, उससे आपका रिविजन होता रहेगा।